रायपुर पुलिस से महीनों से न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता रेखा त्यागी ने अब पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान उनसे मिलने की अनुमति मांगी है। त्यागी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उन्हें शाह से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वे सार्वजनिक रूप से आत्मदाह करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ज्ञात हो कि पूर्व में भी प्रेस वार्ता लेकर रेखा त्यागी ने अपने दर्द को बयां किया था। तेलीबांधा थाना में शिकायत के बावजूद आज दिनांक तक इस मामले में ना तो कोई आरोपी गढ़ का बयान लिया गया है, ना ही कोई अग्रिम कार्रवाई की गई है। इसकी शिकायत को लेकर जब भी रेखा त्यागी एसएसपी रायपुर से मिलती है तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। रेखा का आरोप है कि उनके पति सूर्यकांत त्यागी व ससुर अमरनाथ त्यागी ने पहले ही धमकी दी थी कि वे पुलिस को जेब में रखते हैं, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, और इस बोली को पीड़िता सच होते भी देख रही है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज भी हम अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, जो कि हमें अभी अनुमति मिली नहीं है। हमने हर जगह देखो कार्रवाई करवाई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मामला ये है कि ससुराल की तरफ से तो मुझे निकाल दिया गया है। 2-3 साल से मैं मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। 4-5 बार मेरा एबॉर्शन करवा दिया है लड़की की वजह से, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे ससुर ने धोखे से अपने नाम करवा ली है। अब वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमने हर जगह जाके अपनी कोशिश करी है कि हमारा काम प्रशासन करे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। मांग हमारी कुछ नहीं है कि जो मेरा हक है मुझे देना चाहिए। मेरी बच्ची है, मम्मी के यहाँ मैं रह रही हूँ, कब तक वो कहेंगे। मेरी वसीयत है जो बाबा जी ने मेरी ने करी थी, वो भी उन्होंने अपना कर लिया। तो कुछ नहीं मांग रहे हैं इसके ससुर से। ससुर ने तो ये कह दिया था कि कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मेरी अपनी है वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। मैं हर जगह जाके अब थक चुकी हूँ। आज हम लोग चाह रहे थे मम्मी कि हम अमित शाह जी से मिलें और अपनी चीज़ हम उन्हें बताएं। हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका जो हक है, जो इसकी वसीयत है, वो धोखे से उसने अपने नाम करा ली। इसे कभी पता नहीं होने दिया, और ये बाहर आती जाती भी नहीं थी। इसने हमसे भी कभी नहीं बताया। अब 3 साल पहले घर से निकाल दिया कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की को नहीं रखूँगा मैं, एक बेटी है इस पर। तो कभी उन्होंने माना ही नहीं है। तो बेटी को रखने को तैयार नहीं है, बोलते हैं बेटा चाहिए कुलदीपक, और बेटा मरवा दिया पेट में इसके में होने से मुहूर्त के चक्कर 4 दिन बाद ओवर टाइम कर दिया मुहूर्त के चक्कर में। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, नहीं कार्रवाई करी, लेकिन ये इसने नहीं करी। हमने तो कहा कि यहीं से बिचेगी, रहना तो यहीं है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब जब ये ज़मीन को बेचने लगे तो इन्होंने इसे घर से निकाल दिया और बोल दिया लड़का कि भाई जो भी हो तुम ही हो, अकेली बहू थी, बेटी है तो घर की रानी है, महारानी है, सब कुछ तेरा है, वसीयत क्या मायने रखती है, हमारा सारा ज़मीन जायदाद सब तेरी है। तो फिर अब जब इसको बेचने लगे तो कहते हैं कि लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि इसकी जो अपना इसका अधिकार है उसमें उसका कुछ नहीं है, हमें हमारा वो दे दिया जाए।